हेलो गाइज, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आईबीएस से फाइट कर रहे होंगे। तो गाइज ये वीडियो ध्यान से देखना। इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव है, जो तुम्हारा काउंसलिंग का पैसा लग रहा है ये पैसा ना लगे बेफालतू। और जो तुमसे पैसा लिया जा रहा है ये पैसा तुम जो काउंसलिंग के पीछे भाग रहे हो, काउंसलिंग का जो पैसा बर्बाद कर रहे हो काउंसलिंग पे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो भी मैं एक सीरीज़ बना के छोड़ दूँ, जो कि आईबीएस माइंडसेट्स के नाम से मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। उसके 2 पार्ट आ चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। तो गाइज आज की बात करेंगे अपने ओवर थिंकिंग पे, कि ओवर थिंकिंग क्या है, क्यों होती है, कब होती है, कैसे टैकल करें इसको। ठीक है, तो प्यार से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो गाइज कभी कभी अपनों को लगता है कि दिमाग चलता जा रहा है चलता जा रहा है, बंद ही नहीं हो रहा, शांति नहीं हो रहा। पहले एक बात, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, फिर चौथी बात, ऐसे करके माइंड में बातें चलती रहती हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इतना मत सोचा कर, पर सच ये है कि अगर कंट्रोल, अब अगर हम ही कंट्रोल कर पाते तो हम कब के कर चुके होते। ओवर थिंकिंग हमारी चॉइस से नहीं होती, ये चीज़ आपको समझनी होगी गाइज। ओवर थिंकिंग हमारी चॉइस से नहीं होती कभी भी। ओवर थिंकिंग होती है जब हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होती किसी चीज़ को लेके, जब हम किसी चीज़ को लेके हमारे अंदर स्पष्टता नहीं होती, क्लियर नहीं होते, स्पष्टता नहीं होती ना किसी चीज़ को लेके, तब ओवर थिंकिंग होती है। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ये समझो। अपने जानेंगे ओवर थिंकिंग कब होती है। देखो देखो गाइज, ओवर थिंकिंग तब होती है जब हमारे दिमाग को आंसर चाहिए होता है, जब उसे आंसर जवाब नहीं मिलता। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लो, आईबीएस में इंसान सोचता है क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा, क्या मैं इससे कभी बाहर निकल पाऊंगा, क्या ये प्रॉब्लम सीरियस तो नहीं है। जब इन सवालों का उसको जवाब नहीं मिलता तो इनका एक सर्कल बन जाता है। तो यही सर्कल, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके अपने माइंड में आते रहते हैं और अपनों को इनका कभी भी क्वेश्चन नहीं मिलता। ठीक है, तो इसके कारण अपनी ओवर थिंकिंग और बढ़ जाती है और एनजाइटी और बढ़ जाती है। इनका आंसर मिलता नहीं है, क्या मैं ठीक हो पाऊँगा, कैसे ठीक हो पाऊँगा। ठीक है, इन चीज़ों का जवाब मिलता नहीं तो अपना माइंड आंसर ढूंढने के लिए, जवाब ढूंढने के लिए थिंकिंग को और बढ़ा देता है। थिंकिंग को और बढ़ाने के कारण क्या होता है, हमारी एनजाइटी और बढ़ जाती है और उनकी क्लैरिटी होती नहीं अपने पास। तो इसलिए ओवर थिंकिंग अपने को तब होती है। ठीक है, सेकंड चीज़ अपने बात करेंगे गाइज, ओवर थिंकिंग होती कब है। तो गाइज देखो, ओवर थिंकिंग, पहले तो आपको ये समझना होगा कि ओवर थिंकिंग एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है ये। ओवर थिंकिंग हमारे माइंड को समझाती, ओवर थिंकिंग होने से हम, हमारे ओवर थिंकिंग हमको डेंजर से बचाती है। हम कोई डेंजर में है तो हमारा माइंड थिंक करता है, नई नई तरकीब सोचता है, नए नए सॉल्यूशन सोचता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए। पर दिक्कत तब आती है जब हमारा माइंड छोटी छोटी चीज़ों के लिए ओवर थिंकिंग करने लग जाए। जैसे एक एग्जांपल लो, आपको पब्लिक प्लेस पे कहीं पे डिस्कम्फर्ट हुआ तो माइंड उस चीज़ को पकड़ के रख लेगा। ठीक है, उस चीज़ को पकड़ के रख लेगा और जब भी आप उस जगह पे जाओगे तो माइंड आपको वही अलर्टनेस वाला सीन देगा कि यार पिछली बार याद है यहाँ पे क्या हुआ था। फिर आपका माइंड उस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करने लग जाएगा। माइंड के लिए तो ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, अपनी सेफ्टी है माइंड के लिए तो। पर अपने के लिए वो क्या है, अपने लिए वो सफरिंग है। अपने उसमें पीड़ा झेलते हैं, अपने को ऐसा लगता है कि यार अपना माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी, माइंड के लिए वो उसकी सेफ्टी है, पर अपने लिए क्या है, अपने लिए वो सफरिंग है। ठीक है, इस चीज़ को समझो। एक तो बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले चीज़ है कि आप ओवर थिंकिंग को, अपने जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करो, उनके साथ फाइट मत करो। उनको देखो कि ये एक थॉट है। ठीक है, उनको कॉपी पेन पे लिखो, लिखो कि ये थॉट आ रहा है, इसके लिए मैं सॉल्यूशन क्या क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अच्छा ये चीज़ आ रही है, ये चीज़, एक फियर आया आपके माइंड में कि ऐसा हो गया तो आप उसका सॉल्यूशन लिखो, ऐसा हो गया तो मैं ये कर सकता हूँ और ज़रूरी है यही चीज़ मेरे साथ होगी। तो पहली चीज़ तो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उनके साथ फाइट मत करो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये अपने माइंड में रखो। और दूसरी चीज़, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, हर सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। ठीक है, हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश मत करो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना भी सीखो। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ों को। और तीसरी चीज़, आप छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस मत लिया करो। कोई ट्रैप स्ट्रेस होता है जो अपनी बॉडी में ट्रैप हो चुका होता है, उसके कारण भी ओवर थिंकिंग होती है। तो आप क्या करो, डीप डीप ब्रीदिंग किया करो, योगा किया करो, सुबह सुबह डीप इनहेल एंड एक्सहेल एंड लोम विलोम किया करो, अपनी श्वासों पे ध्यान दिया करो।
और अनुलोम विलोम किया करो, योगा किया करो। जैसे अपने स्ट्रेचिंग करते हैं ना, स्ट्रेचिंग से स्ट्रेस होता है ना वो निकलता है, स्ट्रेस निकलता है। स्ट्रेचिंग करोगे, स्ट्रेचिंग से स्ट्रेस खत्म होगा, स्ट्रेस खत्म होगा तो ऑटोमेटिक आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और राइटिंग जर्नलिंग किया करो, अपने थॉट्स के बारे में लिखा करो कि मैं किस प्रकार के थॉट्स आते हैं मुझे, और ये थॉट्स आया है, इस थॉट्स का क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। एक लड़का था, आईबीएस से सफ़र कर रहा था। ठीक है, तो आईबीएस से सफ़र कर रहा था, वो डेली ये सोचता था कि यार मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, कहीं मुझे सीरियस इलनेस तो नहीं हो जाएगी, सीरियस बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। वो डेली उसके माइंड में ये थॉट आते थे और वो डेली सफ़र करता था। उसको जब उसने लिखना स्टार्ट किया ना, जब उसने लिखना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसको क्लैरिटी आनी स्टार्ट हुई। उसे एक चीज़ पता चल गई, वो आईबीएस से नहीं, वो अपने फियर से लड़ रहा था, अपने डर से लड़ रहा था। तो धीरे धीरे जब उसने लिखना स्टार्ट किया ना, उसको क्लैरिटी मिलने लगी। ठीक है, और जैसे जैसे वो क्लियर होता गया, उसके फियर ख़त्म होते गए, धीरे धीरे वो आईबीएस से भी बाहर आ गया। ठीक है, और ये मेरी लाइफ का एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो आप भी ऐसा करना स्टार्ट करो। मैं 101% आपको विश्वास दिला रहा हूँ। सुबह उठो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, अच्छी चीज़ें सुनो, और मॉर्निंग रिचुअल्स अपने अच्छे रखो। सुबह उठो, वॉकिंग करो, थोड़ी देर वॉकिंग करने के बाद अनुलोम विलोम करो, अपनी श्वास पे ध्यान दो, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करो। आप जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करोगे ना, अपने जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग से कटते जाओगे। ओवर थिंकिंग होगी कब? जब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में। जब आप प्रेजेंट में रहोगे तो आप फ्यूचर का सोच ही नहीं पाओगे। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करोगे, आप उतना ओवर थिंकिंग से कटते जाओगे। ओवर थिंकिंग तब आपको होगी जब आप फ्यूचर के अंदर जाओगे। जब आप प्रेजेंट में रहोगे तो आप फ्यूचर में जा ही नहीं पाओगे। ठीक है, इन चीज़ों को समझो, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको, आपका माइंड प्रेजेंट को एस्केप करने की तरकीब लगाता है, जैसे मर्जी करके वो आपको धोखा दे के, एस्केप करके, भाग के फ्यूचर में लेके जाता है। बट आपको फ्यूचर में नहीं जाना, आपको प्रैक्टिस करनी है जितना प्रेजेंट में रहो। आपको अनुलोम विलोम, ये मैं डीप ब्रीदिंग ये क्यों बोलता हूँ, अपनी श्वास पे ध्यान लगाओ। श्वास पे जब आप ध्यान लगाते हो तब आप प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाते हो, और जब आप प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाते हो तब आपका दिमाग ओवर थिंक नहीं कर पाता, तब आपका माइंड ओवर थिंक नहीं कर पाता, और आप प्रेजेंट में रहते हो, और आपकी एंजाइटी धीरे धीरे कम हो जाती है। और जैसे एंजाइटी कम हो जाती है, आपके आईबीएस के सिम्टम भी खत्म होने लग जाते हैं, आप स्ट्रेस से भी बाहर आने लग जाते हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। और अपने मॉर्निंग रिचुअल्स अच्छे करो, सुबह सुबह डीप ब्रीथिंग किया करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश किया करो। जितना भी, अब अगर कुछ लिख रहे हो ना, तो पूरा फोकस उसी चीज़ पे लगा दो, अपना फोकस इंक्रीज करो। ठीक है, इन चीज़ों पे वर्क करो, आपको 101% डेफिनेटली विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट, और आप 101% ठीक हो जाओगे। ओवर थिंकिंग से लड़ो मत, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, और इन चीज़ों से लड़ना नहीं है, इन चीज़ों को समझना है। जितनी ज़्यादा आपके अंदर क्लैरिटी आती जाएगी, उतना आप ओवर थिंकिंग से दूर होते जाओगे। जितनी आपके अंदर समझ बढ़ती जाएगी चीज़ों को लेके, उतना आपके अंदर का डर है वो ख़त्म होता जाएगा। डर आपको लगेगा कब? जब आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।